हो। तो देखो मेरा जो दो सेटअप था, मैंने दोनों सेटअप पे मैंने एक यहाँ पे 1:3 का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे 1:1 का। तो चलो सेटअप बताता हूँ कि कैसा मैंने सेटअप पे बुक किया, ठीक है। तो अब मैं रात को ट्रेड इसीलिए नहीं करता बिकॉज देखो सबसे मेन रीज़न है रात को ट्रेड नहीं करने का, बिकॉज ओवरलैपिंग जो सेशन है ना लंदन और आपका यूके मार्केट यूके सेशन का, तो वो सुबह को ख़त्म हो जाता है। तो टोक्यो और सिडनी सीजन बचा रहता है जिसमें उतना वॉल्यूम नहीं रहता, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं करता। अभी के हिसाब से तो मैं उतना वॉल्यूम नहीं रहता, तो मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता। और मेरा जब सुबह कोई टारगेट हिट हो जाता है तो मैं उसके बाद शाम को उसको छूता ही नहीं हूँ। तो आता हूँ मैं एनालिसिस के ऊपर। तो पहले हम लोग का मैंने आपको बताया लेवल्स ट्रेडिंग करना कैसे, लेवल्स आपको निकालना है। देखो ये 4 आवर्स का लेवल है। तो मैं और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी के ऊपर आप इजीली अपना ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे आप ट्रेड लोगे या वहाँ पे 1:1 का टारगेट है या 1:2 का टारगेट है। उस हिसाब से मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि कैसे आपको मार्केट्स पे अपना आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं। देखो सबसे पहला कि हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे मिला, फिर एक सपोर्ट यहाँ पे मिला, और ये रिजेक्शन एरिया हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और एक रिजेक्शन एरिया में डाउन साइड का, ये हमारा रिजेक्शन एरिया, आप लोगों को पता है ये रिजेक्शन एरिया, ये सपोर्ट, ठीक है। अब हुआ, अब ऊपर का एक मुझे रेजिस्टेंस मिला, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस मेरे को मिला था इस प्राइस पे। देखो और देखो ये पूरा एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों को जो ट्रेड्स प्लान करना था वो देखो वो मेरा सिंपल भैया ट्रेड्स प्लानिंग का हिसाब रहता है। तो ये देखो अगर सोचो कि मार्केट डाउन साइड है, देखो मेरा सबसे बड़ा व्यू था मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, अगर ज़्यादा मार्केट रिजेक्शन लेने का तो इतना बड़ा रिजेक्शन आया जिसकी वजह से मेरा पूरा सेंटीमेंट, देखो बहुत सारे ट्रेडर्स का यहाँ पे सेंटीमेंट क्या होगा ना कि यार देखो यहाँ इतना मार्केट गिर चुकी है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, करीबन पकड़ लो मार्केट बहुत भयंकर गिर चुकी है। तो देखता हूँ मैं, तो करीबन मार्केट गिर चुकी है, तो यहाँ तक सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट करीबन 1.87% गिर चुकी है। अब तो यहाँ से भैया अप ही जाएगा। तो लेकिन मेरा ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं रहता, मेरा एकदम परफेक्ट सेंटीमेंट रहता है। वीडियो हट गया, वीडियो हट गया। आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है? हेलो गाइस, आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं हो रहा? किसी को वीडियो दिख नहीं रहा क्या? आई होप तो मेरे को दिख तो रहा है यार, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा फिर मैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहले मार्कआउट कर लेता हूँ। देखो ये एकदम परफेक्ट सपोर्ट मिल गया हम लोगों को एकदम। अब देखो सबसे बड़ा ट्रेड यहाँ पे प्लान करना कैसे, ठीक है। सारे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड प्लान कर नहीं सकते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को ट्रेड्स प्लान करने हैं। अब कैसे करने हैं, देखो मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा रहा था, इस रेजिस्टेंस को टच करा, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ अगर देखोगे ना कि वॉल्यूम्स मतलब प्राइस में उतना पावर नहीं कि मार्केट अप साइड जाए इसके बाद, ठीक है। प्राइस में उतना वॉल्यूम नहीं है। तो अब मेरे को जब ये 15 मिनट पे जो रिजेक्शन इसका ब्रेकआउट दिखा ना, तो मेरे को यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया कि यहाँ से नीचे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने को जाएगी। ये देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ठीक है। इस पोजीशन तक का लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, जिनका यहाँ पे जिनका जो बायर्स था उन लोग का सेलेक्ट हो गया, तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ठीक है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मेरा कैंडल करीबन मैंने एंट्री इस पोजीशन पे लिया, 2 कैंडल मेरे डायरेक्शन पे नहीं जा रहे थे। उसके बाद जो एक कैंडल बना है उसके बाद मेरा पूरा टारगेट हिट हो गया। मेरा 1:2 का टारगेट था, लेकिन मैंने 1:3 बुक किया बिकॉज मेरे को पूरा मार्केट प्राइस पे 1:3 मिल गया। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं जस्ट करीबन 15-20 मिनट या इस ट्रेड पे था, मेरा परफेक्ट इस पर सेटअप निकल गया। उसके बाद आया इस पे। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान किया, देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमेशा ट्रेड्स लेना एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड्स प्लान करना है वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करके प्लान करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से रखना, ये नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेना, नहीं, जैसा ट्रेड वैसा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब आ गए हम लोग इस पोजीशन पे। अब आने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या था ना कि ये जो है ये कैंडल सोचो नहीं दिख रहा था मेरे को, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा कि चलो भैया इस प्राइस पे थोड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से सेल का मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैंने कोई सेल का कोई ट्रेड मिले। तो मेरे को ये जो 15 मिनट का कैंडल है ना यहाँ पे पूरा रिजेक्ट करता हुआ दिखा, ठीक है। और मेरा सबसे बड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे ये था ना, बिकॉज सोचो यहाँ से बाइंग से आया सेलिंग, फिर यहाँ पे बाइंग आया, फिर आया सेलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब बाइंग से सेलिंग है तो यहाँ पे एकदम रिकवर कर गया, लेकिन यहाँ रिकवर नहीं करा, ठीक है। ये रिकवर नहीं करा तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा सेलिंग साइड में इंडिकेट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एकदम 1:1 का ट्रेड, मैंने यहाँ पे 1:1 का ट्रेड इसीलिए लिया बिकॉज मेरे को यहाँ पे उतना कन्फर्मेशन नहीं था कि मार्केट किस लेवल तक गिर सकती है, ठीक है।
जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो तब तक आप ट्रेड पूरा पंच ना करें। तो देखो मैंने करीबन इस वाले रेड कैंडल पे यहाँ पे अपना ट्रेड पंच किया था, ठीक है, पूरा 1:1.05 का पूरा ट्रेड परफेक्ट है। देखो मैंने यहाँ पे एकदम सेटअप बनाया, ट्रेड लिया, एक कैंडल अपने डायरेक्शन में नहीं गई, दूसरे कैंडल पे हमारा ट्रेड पंच हो गया एकदम परफेक्ट। यहाँ पे एकदम सेटअप बना इजीली। अब सेटअप पे हम लोग, अब देखो सेटअप को क्लैरिफाई कैसे करना है 15 मिनट्स में, ठीक है। आप सोचो अपने पूरा अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया। अब मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, आपको बार बार बोला हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग हमेशा मार्केट पे काम आता है। जो ट्रैप ट्रेडिंग है वो हमेशा मार्केट पे काम आता है। देखो यहाँ से आया, मार्केट आया, ये जो सब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बायर्स एंट्री लेंगे। आप लोगों को पता है यहाँ पे बायर्स एंट्री लेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे बायर्स एंट्री कहाँ लिए, यहाँ पे बायर्स एंट्री लेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे उतना वॉल्यूम दिख नहीं रहा था इस कैंडल में। इस कैंडल में वॉल्यूम देखा, बायर्स एंट्री लिए। आप लोगों को पता प्रो ट्रेडर्स एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे आप एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस करीब इधर तक का होगा। एंड टारगेट देखो 1:2 परफेक्ट, यहाँ पे टारगेट आपका बुक हो गया। ये हमारा पहला स्ट्रेटेजी एकदम काम कर गया। अब दूसरा स्ट्रेटेजी को, जो दूसरा कहाँ पे अब मिल रहा है, ठीक है। मेरा जो स्ट्रेटेजी वो आपको कहीं ना कहीं आपको पंच करता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट आया होगा, जैसे 5 मिनट में देखो ब्रेकआउट आया होगा। देखो 5 मिनट में इसका आया, यहाँ पे कौन सा सेलर एंट्री लिए, यहाँ पे बायर्स का हम लोग को पता चल गया, चलो भैया बाइंग आ चुकी है। फिर हम लोग बाइंग इधर पे करेंगे, इधर बाइंग करा, स्टॉप लॉस करीबन इसका नीचे का लो, टारगेट देखो 1:2 हम लोग बुक करते हैं। लेकिन ये टारगेट कहाँ तक गया, आराम से गया 1:3 चला गया। देखो पूरा 1:4 पूरा स्ट्रैटेजी देख रहे हो, एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी काम हो रही है हमारी। कैसे काम नहीं हो सकता, देखो पूरा यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी, यहाँ पे भी बायर्स, यहाँ पे सेलर्स एंट्री लिए, बायर्स एंट्री अपना, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक। ये एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ ट्रेड्स एकदम पंच करना। ये देखो पूरा एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड स्टॉप लॉस कितना, एकदम भैया अपना छोटा स्टॉप लॉस रहता है एकदम प्राइस के नीचे 1:5 का टारगेट, ठीक है। अब चलो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं कल के मार्केट सेंटीमेंट के, मतलब कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट पे, ठीक है। तो कल के लिए हम लोग को जाना है 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोगों को करना कुछ नहीं, हम लोगों को बस यहाँ पे लेवल्स को मार्कआउट करना है। तो लेवल्स मार्कआउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा इस प्राइस पे। ये देखो रेजिस्टेंस है, एक प्राइस पे रेजिस्टेंस दिखा, मार्कआउट कर लिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए पीछे कर लो। देखो आपका पीछे का कहीं पे मार्केट, यहाँ पे कहीं सेंटीमेंट देखो परफेक्ट है, मतलब पूरा रेजिस्टेंस बना काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट, ये देखो एक सपोर्ट ये है, अभी मैंने आपको बताया एक सपोर्ट है। देखो फिर ये एक सपोर्ट है, ये फिर एक सपोर्ट है। देखो अभी मार्केट इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, तो इसीलिए इसको मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा ये 3 सपोर्ट नीचे नहीं मिल गया, इस लेवल 3 लेवल है, ये हमारा रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट नहीं, ये सपोर्ट था, ठीक है। अब देखो अब सोचो मार्केट इसको ब्रेक कर देती तो कहाँ तक मार्केट का मतलब दूसरा सेंटीमेंट हो सकता है। तो मार्केट का दूसरा सेंटीमेंट देखते हैं, तो करीबन इस प्राइस से मार्केट का दूसरा सेंटीमेंट बनेगा। देखो करीबन इस प्राइस पे मार्केट का दूसरा सेंटीमेंट बनेगा। अब देखो अब इसको थोड़ा और मतलब अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई करने के लिए चले जाएंगे हम लोग लाइंस पे, ठीक है। देखो लाइंस पे देखो हमारा थोड़ा और तो क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारा लाइंस पे क्लैरिफाई। देखो मैंने कैसे, देखो ट्रेड्स को मैं कैसे एकदम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल वे में देखो कैसे मैं मार्कआउट कर रहा हूँ। मुझे उतना झमेला नहीं होता कि भैया मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे मार्कआउट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल मार्कआउट करो, एकदम परफेक्ट जैसा आपको भी समझ आए। देखो पूरा एकदम मैंने जैसा मार्कआउट कर रहा हूँ उस प्राइस से ही मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शंस आ रही है। देखो परफेक्ट, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे हम लोग ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यूज़ करना, जब बाहर आपको क्या ये आपको जब ये मतलब लाइंस लगे तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यूज़ करना। अब आया था 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब देखो इस सेंटीमेंट में आप लोगों को दिख रहा है मार्केट एक अप साइड का एक ये बना रही है, ठीक है। देखो लो हायर हाई बना रही है, हायर हाई, लेकिन यहाँ पे फेल हो चुकी है हायर हाई बनाने में। देखो बिकॉज अब ये लोअर हाई बना रही है, ठीक है। अब लोअर हाई में क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस देखो, लेकिन प्राइस सेंटीमेंट कुछ अपसाइड का ही है। देखो प्राइस सेंटीमेंट अपसाइड का है, प्राइस अपसाइड ही जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर था उसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो 4 आवर्स में देखेंगे इतना बड़ा सेलिंग आ चुका है। अब मेरा सेंटीमेंट क्या है ना कि मार्केट जब इस प्राइस पे पहुँचेगी ना, देखो इस प्राइस पे जब मार्केट पहुँचेगी तो मैं वहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्राइस पे जब मार्केट पहुँचेगी तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, सेल साइड पे एंट्री लूँगा, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा मार्केट, सेल साइड पे एंट्री लूँगा, पहला हमारा ये टारगेट होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, लेकिन उतना ना वेट नहीं, 1:2 1:3 निकले तो चुपचाप एग्जिट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा कल का सेंटीमेंट है। और एक चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं, अगर बाइंग साइड अगर मतलब मार्केट तो भैया प्रेडिक्टेबल है नहीं, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाती है, बस आपको उसके हिसाब से आपको ट्रेड्स को प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो अब सोचो कि बाइंग साइड पे अगर हम लोग को एंट्री बनाना होगा तो बाइंग साइड पे एंट्री क्या सा सेंटीमेंट पे होगा। देखो अगर मैं बोलूँ तो कल के मार्केट पे बाइंग साइड जाना एक बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज बेवकूफ़ी क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मैं और एक चीज़ का यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ। सोचो मैं फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा काम करता है फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ। देखो 0.5 का एरिया भी करीबन हमारा ये रेजिस्टेंस के पास ही है, मतलब फिबोनाची भी कह रहा है कि हम लोग यहीं से मार्केट इस प्राइस पे जाने के बाद वहाँ से शॉर्ट आ सकती है, ठीक है। फिबोनाची क्या बोल रहा है, इस लेवल पे जाएगी वहाँ से शॉर्ट आएगी, ठीक है। अगर फिबोनाची को ब्रेक करके मार्केट रैली करेगी इसके ऊपर तो हमारा यहाँ पे बाइंग का सेंटीमेंट होगा, लेकिन उतना बड़ा अभी तो भैया मेरा कोई माइंडसेट है नहीं कि उसके ऊपर मार्केट कल तक जा सकती है। अभी मेरा सिंपल है कि मुझे शॉर्ट जाना है कल, जैसे ही यहाँ पे हम लोग को रिजेक्शन दिखे 15 मिनट्स कैंडल पे या एक बड़ा कैंडल मेरे को रिजेक्ट करता हुआ दिखे तो मैं वहाँ पे शॉर्ट जाऊँगा। तो मेरा कल का प्लानिंग पूरा हो चुका है कि कल मेरा पूरा शॉर्ट है कि मैं पूरा शॉर्ट जाने वाला हूँ। तो अब देखो कल मैं आपको जो ट्रेड मैं पंच करूँगा उसके ऊपर कल रात को साइकोलॉजी बता दूंगा कि कैसे मैंने ट्रेड पंच करा है। देखो आप इसी जो मैंने आपको इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में बताया, इसको आप मार्कआउट करके खुद भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपको अभी अपलोड कर दूंगा। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कल आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करना है। तो ट्रेड्स प्लान क्या करना है आप लोगों को मैंने बता दिया। देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा बायर्स एंट्री लेंगे, तो बायर्स का एंट्री लेते ही जैसे ही प्रो ट्रेडर्स का एंट्री आएगा आप वहाँ पे शॉर्ट कर दो। और आपका सिंपल अगर मैं बोलूँ ना तो अगर आपको स्टॉप लॉस कल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने को मिल सकता है। देखो करीबन सोचो कि मार्केट इस प्राइस तक गिरेगी, ठीक है, इस प्राइस तक गिरेगी, आपका स्टॉप लॉस करीबन पकड़ लो, करीबन मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 1:3 का टारगेट आपका बुक हो जाएगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहा आता है कुछ, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, आप उसको ट्रेल करते जाओगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, करीबन 2-3 पॉइंट का होगा। लेकिन 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस में भी आपका 3 का ट्रेड बन रहा है। अगर मैं 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ ना तो ट्रेड्स बस देखना, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:6 का टारगेट, समझो मतलब 100 रुपये देकर 600 रुपये कमा रहे हो। अब बताओ इस ट्रेड को मैं कल बोलूँ तो कल आप लोग शॉर्ट, पूरा शॉर्ट के ऊपर प्लान करो। मैं तो पूरा भी शॉर्ट हूँ कल, मैं अपना ट्रेड्स प्लान कर चुका कि मैं पूरा कल शॉर्ट जाऊँगा। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट की तैयारी करूँगा, चाहे वो मुझे सुबह 4:30 बजे मिले। आज तो मैं बोलूँ कि आज सुबह तक तो कोई ट्रेड मिलेगा नहीं मेरे को, मेरा जितना आइडिया प्रेडिक्ट कर रहा है ये लंदन या न्यूयॉर्क सेशन भी हम लोग को ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको ये चीज़ आपको ग्रुप पे आइडेंटिफाई कर दूंगा। और जो लोग ग्रुप पे अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं आप लोग हो सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप पे ज्वाइन होना, और आपकी सारी परेशानी का हल मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पे। तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे गाइस।